मुझे सीएस ब्रांच नहीं मिल रही है किसी कॉलेज में, मुझे कॉलेज वालों ने सजेस्ट किया या फिर मैंने काफी सारे प्रेडिक्टर यूज किया और किसी ने बोला कि भाई आईटी ब्रांच ले लो, उससे काम हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यार मेरे पास एक सीएस का ऑप्शन है और एक आईटी का ऑप्शन, मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है जब इंटरनेट पे आप जाते तो इंटरनेट पे बोला जाता है यार सीएस और आईटी बिल्कुल सेम ब्रांचेस हैं, कोई डिफरेंस भी नहीं है। अब सवाल ये है कि भाई सेम ब्रांचेस हैं तो दो नाम से क्यों है, अगर ये सब ब्रांच है तो वो उसका नाम सीएस से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा। ये काफी सारे क्वेश्चन होंगे आपके दिमाग में, मुझे कैसा काम करना पड़ेगा, मैं कैसे ले सकता हूं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि हम डेडिकेटेडली डिस्कस करने वाले हैं सीएस ब्रांच और आईटी ब्रांच के बीच का डिफरेंस क्या है। चलिए, तो सबसे पहला हम जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस में एग्जैक्टली होता क्या है। तो कंप्यूटर साइंस, ध्यान से देखिएगा, डील्स विथ डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो देखो भाई, सबसे सिंपल सी चीज ये है, जब आपको कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है तो वो ऐसा नहीं कि मैंने चुटकी बजाई और बन गया, उसमें हमें काफी सारी चीजें करनी पड़ती है। जैसे हमें डिजाइन बनाना पड़ता है कि वो दिखेगा कैसे यूजर को। आप यूट्यूब की एप्लीकेशन देख रहे हो, नीचे आपको लाइक बटन दिख रहा है, वो लाइक बटन वहां पे ही क्यों होना चाहिए, कहीं और क्यों नहीं हो सकता। ये भी एक रिसर्च होती है। स्विगी एक अलग से रिसर्च करता है कि भाई हमने रिकमेंडेशन को, अगर रिकमेंडेशन ए दिखाई और रिकमेंडेशन बी दिखाई तो इसमें से सबसे ज्यादा ऑर्डर किस रिकमेंडेशन से हुए। ये भी एक काम है जो कि हमें नहीं पता। फिर डिजाइन के बाद उसको बनाना, ये भी एक काम ही होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस वाले ये करते हैं कि भाई हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई कि मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है, तो उसको डिजाइन प्लस डेवलप करना का काम करते हैं। अब ये इतना इंपॉर्टेंट काम क्यों होता है, ठीक है मैं तो बना लूंगा ऐसी एप्लीकेशन। भाई आप एप्लीकेशन बनाओगे, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप गए, आपने कहा मुझे एक आईफोन लेना है, आपने पापा से कहा पापा मुझे पैसे चाहिए आईफोन लेने के लिए, एक आईफोन 80,000 का आता है। अब आप कमेंट करके मुझे बताइए कि एग्जैक्टली आईफोन कितने का आता है, मुझे तो अभी याद नहीं। एक एग्जांपल, आपने 80,000 पापा से लिए, आप एक वेबसाइट पे गए, वहां पे आपने बाय किया और जैसे ही पेमेंट हो जाता है आपका 80,000 का, वहां पे पेमेंट कैंसिल हो जाता है, पेमेंट फेल हो जाता है। अब आपके साथ क्या होगा, जस्ट इमेजिन आपके फादर ने आपको 80,000 रुपए बहुत मुश्किल से दिए हैं, आपने पेमेंट 80,000 का किया और वहां पे दिखा रहा पेमेंट फेल, आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट चुके हैं, क्या होगा, कमेंट करके बताओ क्या होगा। क्या आप ये चाहोगे ये चीज हो? ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं चाहेगा। और एक कंपनी, अगर कोई कस्टमर 80,000 रुपए पे कर रहा है तो वो भी नहीं चाहेगी ऐसा हो। तो ये चीज प्रिवेंट करने के लिए पूरा का पूरा काम हमारा होता है, डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट का सॉफ्टवेयर में। इस चीज की पढ़ाई हमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर मिलती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, तो ठीक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्चुअली डील करती है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन बिजनेस। मतलब हमारे पास दो एप्लीकेशन है, मान लीजिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ये ऑलरेडी बनी हुई हैं। अब हमारी कंपनी को एक ऐसी एप्लीकेशन चाहिए जिससे हम आपस में कम्युनिकेट कर सके, लेकिन अब हमें डिसाइड करना है ये कौन करेगा, कौन सी एप्लीकेशन सही है, कौन सी एप्लीकेशन गलत है, क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, क्या सिक्योरिटी लूप होल्स हैं, ये चीजें कौन पता करेगा। ये आईटी वाले बंदे करते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इंफॉर्मेशन की सारी नॉलेज। अब एक छोटी सी बात, ये हमेशा याद रखना, जब भी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो, तो कंपनीज ऑलमोस्ट सिमिलर ही आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि फील्ड सिमिलर है, जो कि एग्जैक्टली बात है। लेकिन अगर आप ये बोलो कि सर सीएस अच्छी है, आईटी अच्छी नहीं है, आईटी अच्छी है, सीएस अच्छी नहीं है, तो ये टोटली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे आप ऑरेंज को एप्पल के साथ कंपेयर कर रहे हो। भाई ऑरेंज डिफरेंट है, एप्पल डिफरेंट है। अगर दो एप्पल को कंपेयर करें तो बात की बात भी होती है। अब आप एक हाथ में ऑरेंज ले रहे हो और एक हाथ में एप्पल ले रहे हो और बोल रहे हो कौन सा अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है हर दोनों चीजें डिफरेंट है। तो यहां पे ये चीज ध्यान रखने वाली बात बहुत बड़ी बात है। चलिए अब हम दूसरी आगे स्लाइड्स में बढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि मुझे क्या क्या करियर ऑप्शन मिलने वाले हैं दोनों ब्रांचेस में। तो अब हम बताते हैं, यहां पे कंप्यूटर साइंस के ऑप्शंस हैं और यहां पे आईटी वाले ऑप्शंस हैं।
तो कंप्यूटर साइंस में क्या है हमारे पास? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर, वेब डिजाइन, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं कंप्यूटर साइंस में। ये सारे ऑप्शंस नहीं हैं, और भी ऑप्शंस हैं, मैंने नहीं लिखे हैं, सिर्फ आपको आसान बनाने के लिए। अब मैं अगर आईटी की बात करूं तो आईटी में आपके पास है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, उसे कैसे सिक्योर रख सकते हैं? जस्ट इमेजिन आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो और वो चैट्स लीक हो जाएं। क्या आप चाहोगे आपके चैट्स लीक हो जाएं आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ? नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे सिक्योर करें, उसके लिए हमारे पास एक एनालिस्ट होता है, नेटवर्क आर्किटेक्ट। भाई मैंने मैसेज अपने भाई को भेजा कि मुझे पैसों की जरूरत है, तो वो मैसेज किसी और को ना पहुंच जाए, मेरे दोस्त को ना पहुंच जाए कि यार ये तो उधारी मांगता रहता है, भाई मेरे मैथ्स में कम नंबर आए, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। ये मैसेज मैंने अपनी बहन को किया, क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये वाला मैसेज मेरे क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाए, जिससे सबको पता चल जाए कि यार मुझे तो पढ़ते नहीं बनता, मेरे मैथ्स में नंबर कम आए। ठीक है, तो ये होता है नेटवर्क आर्किटेक्ट, मतलब सही से नेटवर्क हो, डेटा सही जगह से सही जगह पहुंचे। डेटाबेस एडमिन, सिस्टम एडमिन, हमारा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एडमिनिस्ट्रेटर, हमारा जो डेटाबेस है उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि वो डेटा सिक्योर रह सके। तो ये कुछ जॉब्स होती हैं जो कि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड को पढ़ने के बाद, ब्रांच को लेने के बाद मिलती हैं। अब अगर हम ये बात करें कि पैकेज कौन सा अच्छा लगता है, तो पैकेज की जेन्युइनली अगर मैं बात करूं तो आपको सीएस और आईटी दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगा। एवरेज पैकेज, मीन पैकेज ऑलमोस्ट हर कॉलेजेस में। क्यों? क्योंकि ब्रांचेस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो दोनों ब्रांचेस में ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि ठीक है मैं एक सेफ साइड लेना चाहता हूँ, मान लीजिए मेरे पास आईटी भी है तो मैं चाहता हूँ कि मुझे सीएस की कंपनीज भी लेके जाए, तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज याद कर लेना, याद नहीं मतलब सीख लेना, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेना, ताकि आपको काफ़ी आसानी से ये ब्रांच में करने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब हमारे पास एक सवाल ये आता है कि मेरे पास, मुझे ड्रीम कॉलेज चाहिए, अब मुझे मेरे ड्रीम कॉलेज में आईटी भी मिल जाएगा तो चलेगा मुझे, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है, मैं क्या करूं? मुझे सीएस ब्रांच चाहिए, मुझे सीएस ब्रांच मेरे ड्रीम कॉलेज में नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं? वेल, इसके लिए हमारे पास कुछ ऑफर्स हैं आपके लिए। वो ऑफर्स ये हैं कि हमने प्रेडिक्टर मेंटरशिप कोर्सेज बनाए हुए हैं। इन सारी चीज़ों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है, जिसमें आप खुद 1-to-1 अपनी चॉइस फिलिंग एक एक्सपर्ट के साथ कर सकते हैं, जिन्होंने चॉइस फिलिंग बहुत टाइम से करी है, तो उन्हें पता है कि आपकी रैंक पे आपको कौन सा ड्रीम कॉलेज मिल सकता है। अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो आप हमारे चैनल पे जाके देखिए, कितने सारे पेरेंट्स आ रहे हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने ये चीज़ खुद बोली है कि उन एक्सपर्ट की वजह से उन्हें वो कॉलेज मिला। तो याद रखिए, चॉइस फिलिंग एक इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है आपके हाथ में कि अगर आपने उसे सही तरीके से किया तो आपको आपका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ब्रांच के थ्रू भी मिल सकता है। सर क्या इस बात की गारंटी है? गारंटी कोई भी नहीं ले सकता भैया, मैं गारंटी नहीं ले सकता, ये चीज मैं आपको अभी से बोल रहा हूं, लेकिन चांसेस बहुत सारे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि चॉइस फिलिंग स्टूडेंट्स को बनती नहीं है। तो मेक श्योर अगर आपको ये चीज पता करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और फिल करिए। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा, तो आप हमारे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को जाके फिल करें और हमारी टीम आपको हेल्प करेगी कैसे आपको राइट कॉलेज मिल सके। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.